दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर, माँ की मुस्कुराहट और खाने की सुगंध। MDH गरम मसाला, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। सबका राजा आल प्योर मसाला। प्रयागराज में आज शिक्षक अभ्यर्थियों ने जमकर प्रदर्शन किया, घेराव किया कि नई नियुक्तियां क्यों नहीं निकाल रहे हैं। इन सब चीजों को लेकर आज हमारे संवाददाता दिनेश प्रताप सिंह ने धरना प्रदर्शन वाले स्थल पर जायजा लिया। पहले ये उनकी रिपोर्ट देखिए, फिर इस पर चर्चा करेंगे। प्रदेश की योगी सरकार से लड़ेंगे और नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन लेकर जाएंगे। ये नारेबाजी, ये धरना, ये प्रदर्शन और ये हुजूम यूं ही नहीं उमड़ा है प्रयागराज वाले शिक्षा सेवा चयन आयोग के परिसर में, बल्कि 7 साल से शिक्षक भर्ती का इंतजार कर रहे अभ्यर्थियों की ये वो अंगड़ाई है जो नई शिक्षक भर्ती के लिए शोर कर रही है। रास्ता यही निकल रहा है कि आयोग के उप सचिव ने एक बार फिर आखिरी आश्वासन मांगा है कि एक बार हमें और मौका दिया जाए। हम 15 दिन के अंदर बेसिक विभाग की बैठक कराकर सकारात्मक आपको रिजल्ट देंगे। आप आंदोलन धरने को समाप्त कर दें। हमारे द्वारा कहा गया है कि हम 7 वर्षों से केवल छले जा रहे हैं, इसलिए हम 15 दिन धरने में शांतिपूर्वक बैठेंगे। अगर हम सबका मांग नहीं पूरी होती है तो हम सब इस पे विशाल संख्या में धरने पे बैठने का काम करेंगे। दरअसल DLED, BTC और TET पास तमाम अभ्यर्थी एक अरसे से नई शिक्षक भर्ती की मांग को लेकर आवाज उठा रहे हैं। बीते कार्यकाल में सरकार ने भी भरोसा दिलाया था कि नई शिक्षक भर्ती को लेकर सरकार संवेदनशील है, लिहाजा चुनाव के बाद इस घमासान का समाधान निकाला जाएगा। लेकिन अब इंतजार की इंतहा हुई है और सब्र का बांध जवाब देने लगा तो DLED के ये अभ्यर्थी नई शिक्षक भर्ती का सवाल लेकर प्रयागराज आ पहुंचे हैं। इन अभ्यर्थियों का कहना है कि अब आए तो भर्ती लेकर ही जाएंगे। धरने का स्वरूप बदलने का कोई प्रश्न नहीं है, बस ये है कि अनवरत धरना ये चलेगा जब तक वैकेंसी नहीं आएगी। नारा हमारा यही है कि भर्ती लेने आए हैं, भर्ती लेकर ही जाएंगे। तो जब तक प्राइमरी शिक्षक भर्ती नहीं जारी हो जाती है, चूंकि पिछले 7-8 सालों से लगातार 12 लाख से ज़्यादा छात्र इस बीच में DLED पास करके आ गए हैं। अगर हम प्रत्येक वर्ष 1.5 लाख भी मांगते हैं तो इतनी संख्या में बेरोजगार छात्र कहाँ जाएंगे, क्योंकि उन्हें आपने विशेष इसी कोर्स में प्रशिक्षित किया है तो इसी वैकेंसी के लिए बने हुए हैं। वो कहीं और भी नहीं देख सकते क्योंकि 2 साल इसमें दिए हुए हैं, तो उनकी सारी तैयारी DLED स्तर की जो है शिक्षक भर्ती के लिए। कोई प्रेशर ऐसा नहीं है। अभी जब हम लोग बराबर लगातार आंदोलन कर रहे हैं, जब तक हम लोग की मांग नहीं मानी जाएगी तब तक हम लोग आंदोलन पर बैठे रहेंगे। नई भर्ती के विज्ञापन की मांग पर अड़े उन अभ्यर्थियों का दावा है कि सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में 50,000 से ज्यादा खाली पद होने का हलफनामा दिया था। RTI से मिली जानकारी के मुताबिक करीब 1,70,000 से ज्यादा शिक्षकों के पद खाली है। 2017 से लेकर अब तक 5 लाख से ज्यादा DLED वाले अभ्यर्थियों को नई भर्ती का मौका ही नहीं मिला है। वहीं सरकार 68,500 और 69,000 पदों पर हुई शिक्षक भर्ती को लेकर अपनी पीठ थपथपाती रही है। इसी संग्राम में सियासी जंग उस मुद्दे पर भी हो रही है जो हाल ही में 1,93,000 शिक्षकों की भर्ती का ट्वीट यूपी सरकार के सोशल मीडिया हैंडल से किया गया और फिर डिलीट कर दिया गया। इसी पर विपक्षी दलों को भी सरकार को घेरने का मौका मिल गया। सपा कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी दलों ने तंज कसा। अखिलेश यादव ने लिखा कि भाजपा सरकार ने संपूर्ण उत्तर प्रदेश के भावी प्राथमिक शिक्षकों को मायूस करके उन्हें प्रयागराज में नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती निकालने के लिए महाधरना देने पर मजबूर कर दिया है। 7 सालों से DLED की भर्ती न निकालकर भाजपा सरकार ने साबित कर दिया है कि प्राथमिक शिक्षा उसकी प्राथमिकता ही नहीं है। सच्चाई तो ये है कि नौकरी भाजपा के एजेंडे में है ही नहीं।
बहरहाल अभ्यर्थियों और युवाओं के मुताबिक करीब 7 साल से कोई नई भर्ती नहीं आई है। ऐसे में डीएलएड सहित दूसरे दर्जे के लाखों युवा नौकरी के इंतजार में हैं। हर साल लाखों युवा इस बेरोजगारी की कतार में खड़े हो रहे हैं। अब नई भर्ती के लिए हल्ला बोल और महाआंदोलन जरूरी ही नहीं बल्कि मजबूरी बन गया है। ऐसे में सवाल यही है कि अभ्यर्थियों की गुहार कब सुनेगी सरकार। तो कब सुनेगी सरकार, ये बड़ी मांग है। मेरे साथ संवाददाता दिनेश प्रताप सिंह प्रयागराज से जुड़ चुके हैं। दिनेश जी, आंदोलन में जो आपकी रिपोर्ट चल रही थी मौके की, तो उसमें वो कह रहे थे अनवरत चलता रहेगा। 2 जून को बड़ा धरना हो सकता है, लेकिन ये धरना खत्म करने नहीं जा रहे। क्या जो आयोग है उसकी कानों पर कुछ जू रेंग रही है कि नहीं? पुष्कर जी, आयोग की जो अध्यक्षा हैं डॉक्टर कीर्ति पांडे, उन्होंने अपने अधिकारियों के साथ में, सबऑर्डिनेट्स के साथ में बातचीत की है और उनका कहना है कि उन्होंने अपने अधिकारियों को इस विषय में आदेश दिया है कि जो भी औपचारिकताएं पूरी करनी हो भर्ती की वो पूरी कर ली जाएं, और ये भी कहा है कि जो खाली पद हैं उसके लिए अध्याचन मांगने की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। नए सिरे से पत्र लिखा जा रहा है और 15 दिन का समय उन्होंने छात्रों से मांगा है। छात्रों ने भी इस बात को स्वीकार किया है कि 15 दिन का समय आयोग की तरफ से मांगा गया है, लेकिन छात्र यह कह रहे हैं कि 2 जून तक हम इंतजार करेंगे। 2 जून तक अगर उन्हें लगता है कि कोई सकारात्मक स्थितियां बनती हैं तब तो वो बात मानने के लिए तैयार है, वापस जाने के लिए। अगर ऐसा नहीं होता है तो उनका जो धरना है वो महाधरना में बदल जाएगा और अनवरत उनका प्रदर्शन चलता रहेगा। जी, अनवरत चलता रहेगा, लेकिन वजह क्या है? क्या जो 69,000 शिक्षक भर्ती मामले पर सरकार कोई कोर्ट का, सुप्रीम कोर्ट में मामला है, इसीलिए वो और अभी नहीं निकाल रही है भर्तियां? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि जो बड़े सक्षम अधिकारी हैं वो मीडिया के सामने भी साफ तौर खुले तौर पर नहीं आते हैं, किसी माध्यम से अपनी बात कहलाते हैं। और जो हमारे पास जानकारी आई है उनका ये कहना है कि पहली चीज तो उनके पास अभी भी अलग अलग जो विभाग है, शिक्षा विभाग है, प्राथमिक शिक्षा विभाग है, वहां से अध्याचन का पत्र उन्हें नहीं मिला है। जब वो पत्र मिल जाएगा कि उनके पास कितनी वैकेंसीज हैं, उसके बाद वो आगे की प्रक्रिया को शुरू करेंगे। दूसरी बात यह है कि अब वो कहीं ना कहीं ये बात जरूर स्वीकार कर रहे हैं कि जब तक ऊपर से ग्रीन सिग्नल नहीं होता है तब तक हम आगे की कार्रवाई कैसे आगे बढ़ा सकते हैं। तो जाहिर है कहीं ना कहीं एक क्लैरिटी जो होना चाहिए आयोग के अध्यक्ष के पास में अपनी बातों को लेकर, वो लगता है वो अभी है नहीं है। जो वो कहना चाहते हैं वो शायद वो कह नहीं पा रही है। जी, वो कह नहीं पा रहे हैं, लेकिन सरकार को समझना चाहिए अगर ये सड़कों पर है तो इसका इफेक्ट 27 में भी पड़ सकता है। क्या आपको कुछ लगा वहाँ धरना स्थल पर कि ये कुछ सियासी भी है कि वाकई में जो छात्र हैं वो अभ्यर्थी हैं, उनकी वो मांग सही है कि मांगने आए हैं नौकरी निकालो तो वो लेके जाएंगे? बिल्कुल, देखिए, बात अगर छात्रों की जाए तो छात्र भी हैं और थोड़ी बहुत इस तरह के आंदोलन में सियासत तो होती है। छात्रों ने खुद स्वीकार किया है कि बहुत सारे कोचिंग के जो मालिक हैं वो उनको सहयोग कर रहे हैं, उनका समर्थन दे रहे हैं, लेकिन अभी किसी पॉलिटिकल पार्टी की तरफ से का कोई डेलीगेशन उनके पास में नहीं आया है और उन्होंने उनको शामिल भी नहीं किया है। तो ऐसा लग रहा है जैसे कि एक्स पोस्ट पर लिख के अपनी बात को पूरी करने की कोशिश की है। दिनेश जी, आवाज मिल रही है? आपकी आवाज इंटरप्ट हो रही है। अच्छा, मैंने सवाल ये किया था कि धरने पर स्थल पर भले अभी कोई सियासी प्रतिनिधिमंडल ना पहुंचा हो, लेकिन अखिलेश यादव ने एक्स पोस्ट पर लिख के इनका समर्थन किया है और सरकार पर निशाना साधा है। बिल्कुल, देखिए, कहीं ना कहीं तो विपक्षी पार्टियों के लिए तो ये ऐसे मुद्दे होते हैं जिसे वो चाहेंगे कि आगे आने वाले समय में भी ये मुद्दा गर्म हो। और छात्र जिस स्थिति में हैं, 40 से 42 डिग्री के टेम्परेचर में वहां पर बैठे हुए हैं लगातार, तो उनके साथ में सहयोग तो लगातार बढ़ता जा रहा है। दूसरे जो अलग अलग जगह जो छात्र आ रहे हैं
वो भी इकट्ठा हो रहे हैं। तो आयोग को जल्दी से जल्दी अपना कुछ ना कुछ फैसला देना होगा। महज आश्वासन से कुछ नहीं होने वाला। कितना टाइम हो गया, लास्ट सवाल आपसे, कितना टाइम हो गया होगा जो अभी तक नहीं निकाली हैं नियुक्तियां? पिछले 7 वर्षों से कोई नियुक्ति जो प्राथमिक शिक्षा की को लेकर के है अध्यापकों की, वो कोई भर्ती नहीं आई है। छात्र भी इसी बात का दावा कर रहे हैं और उनके अलग अलग माध्यम से जो उन्होंने आरटीआई से जो बातें निकाली हैं या सुप्रीम कोर्ट में जो एफिडेविट गया है उसके माध्यम से उसी को आधार मानकर छात्र भी इस चीज की यही बात कह रहे हैं कि पिछले 7 वर्षों से कोई भर्ती नहीं आई है। और खासकर डीएलडी वगैरह की जो बीटीसी के जो है या टीएटी वाले छात्र हैं वो 7 साल से इंतजार कर रहे हैं अपनी भर्तियों के लिए। जी, 7 साल का लंबा समय होता है और वो फिर वही बात आ जा रही है कि 69,000 वाला की कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट से साफ हो जाए, तो सरकार चाह रही है कि उससे मिल जाए। सारी जानकारी देने के लिए दिनेश जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर, माँ की मुस्कुराहट और खाने की सुगंध। MDH गरम मसाला, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा।